दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की तरफ है सर। हमारे फौजी जवान जो हैं वो कट रहे हैं और शहादतें दे रहे हैं। फौज को ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी क्या वजह नजर आती है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है सर? उस्मान भाई, आपका सवाल सुन के मेरा तो खून खौल उठा है। उस्मान भाई, देखिए 2007 से फौजी जवान जो हैं वो जानें दे रहे हैं, उनके सर काटे जा रहे हैं, बेदर्दी से जानवरों की तरह उन्हें जिबा किया जा रहा है, उनके जिस्म खून से तर हैं। यहां तक कि उनके सिरों से हमने देखा कि फुटबॉल तक खेला गया है, जिस्म के एजाज काट काट कर उन्हें कत्ल किया गया है। आज शोहदा के घरों में सफे मातम बरपा है, उनकी औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। और ये फौज को बुरा भला कहने वाले, मैं कहता हूं कि ये बेशरम है, ये बेगैरत है, बेहिया है, बदमाश हैं, ये हरामजादे कुत्ते के पिल्ले हैं। ये पाकिस्तान को शाम, फलस्तीन, लेबनान बनाना चाहते हैं। ये कौमी मुजरम है। ये जानवर नहीं जानते उस्मान भाई कि जहां पे फौज कमजोर होती है वहां मुसलमान खवातीन की इज्जतें तक लूटी गई हैं। आप हस्पानिया को देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, फलस्तीन को देख लें, बोस्निया में देख लें, लीबिया की मिसाल आपके सामने है। इन हरामजादे कुत्तों की वजह से जो है, इन ये नहीं जानते कि इस फौज की वजह से, इन हरामजादों को ये नहीं पता कि इनकी माओ बहनों की इज्जत महफूज है। देखिए उस्मान भाई, फौज हमारी शान है, फौज हमारी आन है। और ये जो सोशल मीडिया पे फौज पे बकवास करते हैं, तनकीद करते हैं, ये कौमी मुजरम है। उस्मान भाई, मुझे कहने दीजिए, ये गद्दार हैं। और मैं जनरल आसम साहब से भी कहूंगा कि इन कुत्तों के भौंकने से फौज के अज़म में कोई कमी नहीं आएगी। आगे बढ़े, इन कुत्तों को जहर दें, ये गद्दार हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदअहदी और गद्दारी पर 1200 यहूदियों की गर्दनें उतारी थी। तो ये आप तो आले रसूल हैं, हाफ़िज़े कुरान है, कौम आपके साथ खड़ी है, जान देना उस्मान भाई को मजाक है? आप देखिए ना, 5,000 से जायद फौजी जाने दे चुके हैं। मेरे दादा ने, मेरे बाप ने देखे अपने वतन के लिए गोलियां खाई, माजूर हो गए। और ये गंदी नाली के कीड़े सोशल मीडिया पर फौजी जवानों पर, गाजियों पर, शोहदा पर तनकीद करते हैं। आपने कभी उस्मान भाई, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बताइए, कभी इन हराम जादों बदमाशों के मुंह से आपने गाजियों, शोहदा के बारे में कोई तारीफी कलमा सुना हो? अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इन फसादियों पर लानत भेजी है। उस्मान भाई, आप देखिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना चाहिए। इसमें स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, बैंकों, अदारों, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक रखता हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो किसी वो मुस्लिम लीग नून का हो, इन लोगों के दरवाजे इन पर बंद होने चाहिए। तमाम रियासती सहूलियात, यहां तक कि इलाज मुआवजे पर भी इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये देखिए, ये शरीयत का हुक्म है। इन्हें होम्योपैथिक इलाज नहीं उस्मान भाई, इनका सिजेरियन ऑपरेशन होना चाहिए, बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। असातिज़ा को, उलमा को आगे आना होगा। देखिए, सिलेबस में मेंशन करना होगा कि मुसल के मुल्क के असल दुश्मन यही है। उस्मान भाई, माना ये बात दुरुस्त है, ठीक है कि भाई वो कहते हैं किसी हद तक इंसानी हकूक पर माल हो रहे हैं, मावरे अदालत कत्ल हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, हमें मिसाल में हक दिया जाना चाहिए। देखिए, जो यहां तक इन बातों में वजन है वो ये, आप शोहदा पर, गाजियों पर, मुजाहिदों पर तनकीद करें, फौज को गालियां दें, इनकी किरदार कशी करें। उस्मान भाई, ऐसे कुत्तों को जहर देना होगा, कौम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगी। और मैं उस्मान भाई आखिर में ये कहता चलूं, मैं आपको भी, आपकी जुर्रत को भी, आपकी हिम्मत को भी सलाम पेश करता हूं। मैंने देखा है आपको यूरोप की गलियों में, उसकी सड़कों पर, सेमिनार्स में फौज के हक में, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए नारे बुलंद करते हुए ओवरसीज के साथ। उस्मान भाई, ये अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। देखिए, ये कोई इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। बलोचिस्तान के जो मामलात हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं सर? उसके पीछे क्या नजर आता है? आज डीजी आईएसपीआर ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी ब्रीफिंग दी है। जी उस्मान भाई, देखिए, जहां तक आपने कहा है अल्फाज, देखिए मैं खुद कह रहा हूं जनरल साहब से कि जीरो टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए। और जहां तक आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, देखिए उस्मान भाई, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी जो है, ये नवाब अकबर बुगटी के 2006 में, जब उसके कत्ल के बाद वहां पे शुरू हुई, ये बीएलए बनी, बलोचिस्तान लिबरेशन
जो ऑर्गेनाइजेशन है बनी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लोग डरते हैं बात करते हुए। ये हरब यार मरी और ब्राह्मदास जो बुगटी है, जो बरतानिया में बैठे हुए हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। उस्मान भाई, आप जानते हैं कि ये जो हरब यार है, इसका भाई गजेन मरी जो है, ये पीपल्स पार्टी का एमपी है। और इसका जो दूसरा भाई है चंगेज मरी, ये नून लीग का बलोचिस्तान में वजीर है। और इसका तीसरा भाई आपने देखा होगा शाहजीन, वो चंद रोज पहले सड़क के ऊपर मारदार करता नजर आ रहा था। देखिए, ये लोग बलोचिस्तान के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। और आज सिर्फ वहां पे बलोचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उस्मान भाई, BLF भी है, BRA भी है, BLUF भी है, UBA भी है, लश्कर बलोचिस्तान भी है, BNA भी है, हकानी नेटवर्क भी है, BRG भी है, TTP तहरीके पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो भी, ये इसका तालिबान का ग्रुप है जो पाकिस्तान के नाम से कहलाते हैं, ये भी है, दाइश भी है, रा भी है, खाद एजेंसी अफगान तालिबान जैसी कई तंजीमें और कुव्वतें वहां पे मौजूद हैं जो बलोचिस्तान में रियासती रिट को खत्म करने में लगी हुई हैं। ये सारे के सारे उल्लू के पट्टे हरामजादे गैर मुल्की एजेंट हैं। ये इनको अफगान हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, इसराइल की, इंडिया की। और मुझे कहने दीजिए, हकीकत है कि कुछ इस्लामी ममालिक जिन्हें हम ब्रादर इस्लामी ममालिक कहते हैं, ये कुछ ग्रुपों को वहां पे जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। देखिए 2007 से लेके उस्मान भाई 2025 तक हजारों दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा फौजी जवान हमारे शहादतें दे चुके हैं। आप देखिए ना कि ये जो अफगान तालिबान है और बॉर्डर पे जो स्मगलिंग है, ये इनके ATM है। उस्मान भाई, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 500 से लेकर 700 बिलियन की सालाना बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है। अब देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है ना इन बदमाशों ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ग्रोथ रुक गई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। देखिए उस्मान भाई, मुझे याद है सिर्फ कोल माइन पे जब 2018 में हमला हुआ था, 10 बिलियन का पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ था। और 2020 में वो हरनाई पे जब हमारे जो सिक्योरिटी कानवाई पर हमला हुआ था, 5 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो उस्मान भाई, ये लोग मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क की रियासत के वजूद को इनसे खतरा लाक है। आपको बरतानिया से भी बात करनी होगी, ईरान से भी बात करनी होगी, ताजिकिस्तान से भी बात करनी होगी, अफगान हुकूमत से भी बात करनी होगी, जो इनकी ATM मशीनें हैं, जो उनको पैसा दे रहे हैं, जो उनको फंडिंग दे रहे हैं। और हमें अपनी गलतियों का भी अदराक करना होगा उस्मान भाई। बॉर्डर के ऊपर जो है वो जो काली भेड़े हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जहां से पैसा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जहां से असला आ रहा है, तो देखिए इन गलतियों का भी तदारक करना होगा उस्मान भाई। बहुत कुछ करने की जरूरत